गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर देखिए। उसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे थे, कथनी और करने के। एक तो गार्डन वाला, दूसरा बस वाला। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पे गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। यानी कि एक दिन क्या हुआ, एक दुकान पे एक आदमी दुकान में सामान लेने गया और वहां पे वो स्कूटर लेके गया था, तो उसने दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया स्कूटर। तो दुकान वाला बोला कि आप अपना स्कूटर वहां सामने पार्किंग की जो जगह है वहां पे रख के आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। यानी कि जो सामान लेने आया था उसने कहा, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं सामान लेके तुरंत ही चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं है। यानी कि दुकान वाला बोला, तो भी ये सड़क के बीच में और दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रखना ये अच्छी बात नहीं है, तो आप अपना स्कूटर जो है वो पार्किंग जगह पे रख के आइए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़े करके दुकान के अंदर चला गया। यानी कि देखिए, जब दुकान वाले ने बोला तो वो आदमी क्या कि अपना स्कूटर ले जाकर पार्किंग वाली जगह पे रख के आए और सामान लेने दुकान पे आए। तब भी वो देखते हैं कि वहां पे दूसरा एक लड़का स्कूटर लेके आता है और वो स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा करके और दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? यानी कि फिर जिसको मना किया था ना, वो इंसान बोला कि आपने ये स्कूटर खड़ा किया तो आपने क्यों कुछ नहीं बोला? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। यानी कि दुकान वाले ने कहा, यह तो मेरा बेटा है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को अच्छी अच्छी सलाह देते, आदर्श की बातें करते, पर जब वो खुद को वो काम करना पड़े ना तो वो सारा भूल जाते, आदर्श भी भूल जाते, सलाह भी भूल जाते। एक दिन देखिए, यहाँ पे गजानन किराने की ये दुकान है। यहाँ पे देखिए, ये उसका बेटा है, स्कूटर यहाँ पे खड़ा किया है और इनको मना किया था कि आप अपना स्कूटर वहां रख के आइए। तो ये उनको बता रहे कि आपने इसको मना क्यों नहीं किया। ठीक है, उसका रिलेटेड पिक्चर है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। यानी कि एक सज्जन यानी कि अच्छे आदमी घर उनके फ्रेंड्स जो है उनके घर मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। यानी कि दोनों फ्रेंड्स घर में आए थे तो बातें करने में मगन थे, एकदम खो गए थे एक दूसरे में। तो अचानक ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। यानी कि वो खिड़की से बाहर झांकते कि कौन खटखटा रहा है, तो वो देखते कि मकान का मालिक आया हुआ है, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा है। यानी कि वो 4 मंथ से उसका घर का किराया नहीं दिया है, तो वो मांगने बार बार आ जाते। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। यानी कि जो घर में रहते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे को समझाया और बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यानी कि बच्चे को समझा के बाहर भेज देता है और बाहर जैसे ही जाता है तो मकान मालिक उससे कहता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनको बोलो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वह घर पे नहीं है। यानी कि वो जब कहते हैं ना किराया, तो वो आदमी क्या कहता, अपने बच्चे को ये समझा के बोला था कि आप बाहर जाओ और उनको बोल देना कि पिताजी घर में नहीं है, ताकि वो वापिस चला जाए। तो बच्चे ने क्या किया, उसने जवाब दिया मकान मालिक को कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर में नहीं है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पिताजी घर में ही है और उसको झूठ बोलने के लिए कहा है कि वो घर पे नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है, हम लोगों ने सच में भी देखा है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। यानी कि जब बच्चे ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है, तो वो बात सुन के मकान मालिक जो है वो हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। यानी कि ये बात उसके घर में जो फ्रेंड आए थे वो भी सुन रहे थे अंदर से, तो वो भी हंसने लगे। तो ये देखकर जिसने अपने बच्चे को समझाया था ना कि जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूं, तो वो शर्म से पानी पानी, यानी कि उसको बहुत ही शर्म आई कि उसने सिखाया फिर भी उसका उल्टा हो गया।
एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यानी कि एक आदमी ने अपने पोते, यानी कि वो दादा है, और अपने पोते को ये सिखाया था कि हमें किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना, गलत काम नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना है। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा यानी कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी कि राह देखनी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी काम में जल्दबाजी और गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। हमारी बारी जब भी आए तब भी हमें करनी चाहिए, तब तक हमें वेट करना चाहिए। पेज नंबर 22 पर देखिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए थे। यानी कि जो दादा ने सिखाया था ना, वो एक दिन क्या गए, जल और बिजली यानी पानी और लाइट का बिल जमा करने भरने गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, यानी जिसको सिखाया था उसको भी वो लेके गए थे, और वो लड़का 8 साल का था। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है उससे रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ये विंडो है, ऐसी विंडो होती है ना, हम लोग लाइट बिल भरने जाते हैं तो वहां पे ऐसे होता है, विंडो होती है, और ये अंदर ये लेने वाले हैं, और यहाँ पे लाइनें लगी। ये लोग क्या किया, पानी का और लाइट का बिल भरने आए हैं, ठीक है, उसका पिक्चर दिया हुआ है। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। यानी कि वहां पे बिल जमा कराने वाले बहुत सारे लोग आए थे, लंबी कतार यानी लंबी लाइन लगी थी, तो उनको कोई उपाय सोचने लगे कि इतनी भीड़ है। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, यानी कि वहां जितने भी बिल भरने आए थे सबको वो ध्यान से देख रहे थे। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, यानी कि उन्होंने ध्यान से देखा तो सबसे आगे परिचित यानी कि हमें जानने वाला, जान पहचान वाला एक आदमी खड़ा था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम्हें घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। यानी कि वो जो जान पहचान वाला था तो उसको जाके क्या बोले कि ये बिल तो तुम घर पे ही भूल के आ गए थे, लो इसको भी जमा कर दो। यानी कि वो इस तरह से वो कह रहे हैं कि लो मेरा बिल भी तुम ही भर दो। सबसे आगे वो खड़ा है तो उन्होंने आइडिया क्या लगाया कि उसको दे दूंगा तो वो अपने साथ मेरा बिल भी भर देगा, उनको कतार में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। यानी कि वो इंसान सामने कुछ बोलता उसके पहले ही इन्होंने क्या किया, अपने सारे बिल दे दिए उसको और राशि यानी कि रुपए दे दिए, उसको थमा दिए और जाके कोने में खड़े हो गए, क्योंकि उनको लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, उसको दे दिया अपना बिल। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। यानी कि पोता ये देख रहा था कि दादाजी ने क्या किया, तो वो बार बार दादाजी को बोल रहा था कि जैसे सब लोग बिल भर रहे हैं, लाइन लगाए, कतार लगाए, आप भी लाइन लगाइए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। यानी कि वो पोते की बात सुनकर सारे लोग वहां के हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। यानी कि जैसे कि अभी देखो, दादा ने अपने पोते को सिखाया कि गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो, लेकिन यहाँ पे दादा ने खुद ही लाइन में नहीं लगे और अपना काम दूसरों को थमा दिया। तो ये कथनी और करने में अंतर देखने को मिला। तो वो आदर्श की बात तो करते हैं पर वो खुद ही वो आदर्श को अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। यानी कि जो कथनी और करनी अलग अलग होती है, आदर्श की बातें करते हो खुद ही आदर्श नहीं अपनाते, वो उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। आचरण यानी कि व्यवहार, यानी कि ऐसा व्यवहार करने वाले लोगों को कभी भी सम्मान यानी आदर, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वे हंसी के पात्र बनते हैं। यानी कि वो फिर कहीं ऐसी जगह पे हंसी का पात्र यानी कि उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन पे लोग हंसते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें कथनी यानी कि बोलने में और करनी यानी कि करने में सदैव यानी हमेशा समानता यानी समान होना चाहिए। यानी कि हम जो बोलते हैं वही होना चाहिए। अगर हम आदर्श की बात करें तो वो आदर्श हमें भी अपनाने पड़ेंगे, अगर नहीं करते तो हम दूसरों को आदर्श की सलाह नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं हमें वही करना चाहिए। हो कथनी करनी तब एक समान जग में मिलता तब सम्मान। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हो कथनी करनी एक समान, यानी कि कथनी और करनी, बोलना और करना हमारा काम एक समान हो तो जग में यानी कि दुनिया में मिलता तब सम्मान, यानी तभी हमें दुनिया में रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान मिलेगा। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वही हमें करना चाहिए, या दूसरों को सलाह देते या सिखाते वो हमें भी पहले अपनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।